हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज में। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, धमाकेदार 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। कहना क्या चाहता है कि निम्न में से किस प्रकार के पुष्प सदैव बंद होते हैं। आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। इनमें से कौन सा ऐसा पुष्प है जो सदैव बंद रहता है। उन्मील परागणी प्रकार के पुष्प होते हैं, अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं, या फिर ये दोनों ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ही धमाकेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। निम्न में से किस प्रकार के पुष्प सदैव बंद होते हैं। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। उन्मील परागणी पुष्प को चेस्मोगेमी पुष्प के नाम से जानते हैं, चेस्मो या केजमोगेमी, केजमोगेमी, और इसको क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं ये सदैव बंद होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, ये सदैव बंद होते हैं। देखो हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ये अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं, ये सदैव बंद होते हैं। निश्चित रूप से इसके अंदर क्या पाया जाता है, परागण का पहला क्रम, जिसको किसके नाम से जानते हैं, स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं या ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान देने एक बार फिर से समझना है। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे वायोला के बारे में हम जानते हैं, वायोला, कनकोवा। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ओक्जेलिस। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। ओक्जेलिस, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं बच्चों, इनके अंदर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक उन्मील प्रकार का पुष्प होता है और एक अनुन्मील्य प्रकार का पुष्प होता है। ये उन्मील जो होता है ये तो सामान्य पुष्प की तरह रहता है, अर्थात खुले प्रकार का पुष्प होता है। बिल्कुल। और ये अनुन्मील्य होते हैं, ये सदैव कैसे होते हैं, बंद होते हैं। तो बंद होंगे तो बाहर का कोई परागकण अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए निश्चित रूप से इसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण का पहला प्रकार, जिसको हम बोल देते हैं ऑटोगेमी, या जिसको स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार रहा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन के बारे में, दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। स्वयुग्मन कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं, परनिषेचन कहते हैं, ये तीनों ही हैं। बताइए, इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पहले अच्छे से रीड आउट करने के बाद में ही ऑप्शन की ओर जाना है। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उसे किसके नाम से जानते हैं। स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं, सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं, परनिषेचन के नाम से जानते हैं, या फिर ये तीनों ही सही हैं। दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले, क्या ठीक ऑप्शन बैठेगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो देखो बच्चों, इसको किसके नाम से जानते हैं, सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अनुकूलन स्वपरागण का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्न में से कौन सा ऐसा अडेप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन का नहीं होता। समकालपक्वता, द्विलिंगता, हरकोगेमी, नन ऑफ दीज। दीजिए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर ये तीनों ही नहीं होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। दीजिए करेक्ट आंसर। इनमें ऐसा कौन सा अडेप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन का नहीं है। बिल्कुल। देखो, समकालपक्वता का मतलब होता है समान कालपक्वता का मतलब ये होगा कि वर्तिकाग्र और पराग को साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। तो ऐसा तो किसके अंदर पाया जाता है, स्वपरागण के अंदर पाया जाता है, तो 1 नंबर तो होगा। द्विलिंगता का मतलब जिसमें नरयुग्मक भी हो और मादा भी हो, नर मादा दोनों होते हैं, तो ये भी किसके अंदर होता है, स्वपरागण के अंदर। हरकोगेमी नहीं पाया जाता। बच्चों हरकोगेमी क्या होता है, हरकोगेमी एक ऐसी संरचना, एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधों के अंदर प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। जैसे आंख या मदार में पाए जाने वाला परागपिंड, यानी इसके जो परागकण होते हैं वो एक पिंड के अंदर स्थित होते हैं, अंदर रहते हैं ये। तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये अंदर हो गया हरकोगेमी वाला। तो देखो इसको फिर तोड़ करके कीट अंदर जा सकते हैं। तो इसमें से ये जो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा,
यानी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी तंत्रिका हृदय स्पंदन दर को घटाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन की दृष्टि से जो भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से नोटबुक में लिखेंगे। निम्न में से कौन सी तंत्रिका जो हृदय स्पंदन दर को गिराने का काम करती है, घटाने का काम करती है? वेगस तंत्रिका, सिंपैथेटिक तंत्रिका, ओकिलोमोटर तंत्रिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? दीजिए करेक्ट आंसर। प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और जो इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हृदय स्पंदन दर को घटाने का काम कौन करता है? लिख लीजिएगा इसको नोट्स के अंदर। वेगस तंत्रिका जो होती है वो हृदय स्पंदन दर को कम करने का काम करती है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। एक सिरा एक धमनी से निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण से भिन्न है? कि सिरा, देखो सिरा की भित्तियां मोटी होती है, सिरा की अवकाशिका कम होती है, सिरा में रुधिर, देखो सिरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट पाए जाते हैं। सिरा में रुधिर के हृदय की ओर बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। देखो दीजिए करेक्ट आंसर, कौन सा सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सिरा की बात कर रहा है अगला। देखो भित्तियां पतली होती है, पहला ऑप्शन डिलीट। अवकाशिका कम होती है, ये भी डिलीट। सिरा की अवकाशिका ज़्यादा होती है, यानी इसकी गुहा जो होती है वो चौड़ी होती है, भित्ति इसकी पतली होती है। देखो सिरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट पाए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विपरीत दिशा में जाने को रोकने का काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो सिरा होती है उसके अंदर अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। कैसा रुधिर? अशुद्ध। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। धमनी की दीवार में पाए जाने वाले स्तरों की व्यवस्था क्रम से अंदर से बाहर की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ करके आंसर देना है। देखो क्या कहना चाहता है ये, कि इस प्रकार से आपके सामने ये धमनी का डायग्राम बनाया गया है, ये इसकी दीवार आपके सामने स्पष्ट ड्रॉ की जा रही है। ये जो मोटी ड्रॉ आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में ये बात करना चाहता है। ये क्या कहता है कि अंदर से बाहर की ओर कौन कौन पाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में किसने क्या दिया? ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया। 2 नंबर ऑप्शन में ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। 3 नंबर ऑप्शन में ये कह रहा है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। 4 नंबर ऑप्शन के अंदर ये बात कर रहा है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरमीडिया। दीजिए करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों एक वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अंदर से बाहर की ओर की बात कर रहा है अगला। तो सबसे अंदर तो ट्यूनिका इंटरना होगी, उसके बाद में ट्यूनिका मीडिया आएगा और उसके बाद में ट्यूनिका एक्सटर्ना आ जाएगा। ये तो आंतरिक परत हो गई, ये मध्य परत हो गई, ये बाह्य परत होगी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। धमनी की मोटाई के बारे में ये बात कर रहा है बच्चों। किसके बारे में बात कर रहा है? धमनी की मोटाई के बारे में बात कर रहा है। धमनी की जो भित्ति होती है उसके अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अंदर से बाहर की ओर चले तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। बिल्कुल कर लोगे, थम्स अप कर देने वाला क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। स्वयुग्मन की प्रमुख हानि कौन सी है? जनकों के लक्षण यथावत रहना, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पाया जाना, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीजिए करेक्ट आंसर। मेन जो हानि होती है उसके बारे में बात करना है, स्वयुग्मन के बारे में। स्वयुग्मन को ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। स्वपरागण का एक प्रकार होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है। देखो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर होता क्या है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं। और स्वयुग्मन की बात करें तो इसमें यही होगा जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं। तो जनकों के लक्षण जो होते हैं वो यथावत रहते हैं, जनकों के लक्षण यथावत रहते हैं। ये तो हानि नहीं हुई, इसका इंपॉर्टेंस हो गया। लेकिन जनकों के लक्षण लगातार यथावत रहते हैं तो उसके अंदर विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। विभिन्नता उत्पन्न नहीं होने के कारण से नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती। यह सबसे बड़ी कमी मानी जाती है सेल्फ पॉलिनेशन का, चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो। तो आपको याद रखना विभिन्नता उत्पन्न नहीं होना इसकी सबसे बड़ी कमी होती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
इसी कड़ी में देखो बच्चों बात करते हैं सामान्य कार्डियक आउटपुट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन की दृष्टि से भाग लेने वाले अभ्यर्थी कूद के गिरो मैदान में और इस क्वेश्चन को हल करके बताओ कार्डियक आउटपुट क्या होता है। हृदय का जो पूरा का पूरा चालन तंत्र होता है कार्डियक आउटपुट, उसको निकाल के बताना है। 15 लीटर प्रति मिनट होता है, 5 लीटर गुणा 72 प्रति मिनट होता है, 5 लीटर प्रति मिनट होता है, 5/72 लीटर प्रति मिनट होता है। देखो बच्चों आपको याद रखना है, मानव का जो हृदय होता है 70 से 72 मिनट प्रति मिनट स्पंदन करता है। एक बात तो आप, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सभी को ध्यान में। अब आपको एक बात याद रखनी है, मानव का हृदय एक स्पंदन में 70 ml रक्त को पंप करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी देके जा रहा हूँ। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। पहले तो आपको ये कॉन्स्टेंट रखना। इसके बाद में जब एक बार धड़केगा तो 70 ml रक्त को पंप करने का काम कर रहा है। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इसके लिए देखो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। CO का मतलब कार्डियक आउटपुट हो गया, बिल्कुल कर लोगे। अब इसके बाद में देखो बात करते हैं कि इसके अंदर मतलब मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, यानी 70 से 72 बार धड़क रहा है। और इसको स्ट्रोक आयतन जिसको कहते हैं, स्ट्रोक आयतन किसको कहते हैं बच्चों? मानव का हृदय 1 मिनट में एक स्पंदन में कितना रक्त पंप करता है उसको स्ट्रोक आयतन के नाम से जानते हैं। दोनों को मल्टीपल कर दें तो अपने पास में कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, यानी लगभग आ गया 4900 ml आ गया 4900 ml का मतलब लगभग 5 लीटर हो गया। तो 5 लीटर रुधिर जो होता है उसको प्रति मिनट की दर से ये पंप करता है, यानी सामान्य कार्डियक आउटपुट का मान ये होता है। बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन रहा अपना 8 नंबर। कॉम्पिटिटिव अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार तरीके का, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हिसाब से हम निकाल देते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर हम जानते हैं 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। वो सारा का सारा रक्त प्रति मिनट हृदय से पंप होता रहता है। 1 मिनट में हृदय 5 लीटर रुधिर को पंप करने का काम करता है, जिसको कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। और कार्डियक आउटपुट को किस हिसाब से निकाल सकते हैं हम? हार्ट बीट को मल्टीपल कर देना आपको स्ट्रोक आयतन से। स्ट्रोक आयतन का मान मनुष्य क्या काम करता है? जब एक बार मानव हृदय स्पंदन करता है तो 70 ml रुधिर को पंप करने का काम करता है। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। चलो बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। मिट्रल वाल्व को सहायता करते हैं। मिट्रल वाल्व का मतलब द्विवल्ली कपाट होता है, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनको कौन हेल्प करता है? हिज का गुच्छा करता है, डक्टस ओर्टियोसस करता है, फोरामेन करता है, कंडरा रज्जू करता है। दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कंडरा रज्जु पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये अलिंदों की भित्ति के अंदर पाए जाते हैं, जो मिट्रल वाल्व को क्या करते हैं? मदद करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं हृदय दर किसके उत्प्रेरण के द्वारा प्रेरित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हार्ट बीट जो होती है ना, किसके मोटिवेशन के द्वारा त्वरित हो जाती है? त्वरित का मतलब तेज हो जाती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एड्रीनलिन के द्वारा, अनुकंपी प्राणुकंपी एपिनेफ्रिन और प्राणुकंपी और एसिटोकोलिन। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हार्ट बीट को बढ़ाने का काम कौन करेगा? ऐसे आपको याद कर लेना है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कौन करता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ये तो बढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल याद रह जाएगा। बाकी सब ये कम करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। हृदय में मरमर की ध्वनि, मरमर की खराबी को, देखो हृदय में मरमर की खराबी को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? देखो हिज के बंडल, हृदय कपाटों, सिनो ओरिकुलर नोड, आलिन नीले नोड। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मरमर की ध्वनि कब उत्पन्न होती है? बच्चों याद रख लेना, किसी संक्रमण के कारण से, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस का जब संक्रमण हो जाए, हृदय के जो कपाट होते हैं उनके अंदर खराबी होने के कारण से एक साउंड उत्पन्न होता है, जिसको मरमर की साउंड की कहते हैं, मरमर की ध्वनि कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हृदय कपाटों की खराबी के कारण से जो साउंड उत्पन्न होता है उसको मरमर साउंड के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जो 12th NCERT क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। भ्रूणकोश में अंड युग्मक, देखो भ्रूणकोश में अंड युग्मक बना लो। देखो ये अंड समूचे उसके बीच वाली कोशिका अंड कोशिका है के साथ एक नरयुग्मक के मिलने से, जैसे ही देखो प्रागनली का भीतर प्रवेश कर जाएगी एक नरयुग्मक आएगा। तो मैं इस नरयुग्मक को यहाँ बना रहा हूँ और इसको यहाँ लेकर के आ रहा हूँ।
ये दोनों आपस में मिल गए, बताओ क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, ये तीनों बनेंगे। बताओ, दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। भ्रूणकोष में अंड युग्मक के साथ एक नर युग्मक के मिलने से क्या बनता है? तो बच्चों याद रखना, जाइगोट का निर्माण होगा, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी युग्मनज बनेगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। बीजावरण का विकास होता है, बीज का आवरण किससे बनता है? अध्यावरण से, बीजांडकाय से, बीजांडवृत्त से, नाभिका से। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट करने वाले हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, अध्यावरण के द्वारा क्या बनता है? बीज आवरण बनता है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक हैं? इसका दे दो आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से स्कूलिंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं, कितने मियोसिस विभाजन करने पड़ेंगे आपको? 100 करने पड़ेंगे, 50 करने पड़ेंगे, 25 करने पड़ेंगे, 20 करने पड़ेंगे? दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, एमएमसी के बारे में अच्छे से जानते हैं। जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर मियोसिस विभाजन होता है, कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस। तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। हमें कितने बनाने हैं? 100। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 25 आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 25 होने चाहिए, जिसके फलस्वरूप कितने परागकण बनेंगे? 100 परागकण बन जाएंगे। बच्चों इसी कड़ी में हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के हृदय चक्कर में कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है, 72 मिनट का समय लगता है, 120 मिनट का समय लगता है। दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यदि आपने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है, ये मानव के 2 आलिंद हो गए हृदय के, और ये 2 नीले हो गए हृदय चक्कर के अंदर। देखो हृदय चक्कर को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों, याद रखना किस किस प्रकार से बांटा गया है। 1 नंबर पॉइंट में आलिंदों का अनुशीतलन होगा, 2 नंबर पॉइंट के अंदर आलिंदों का प्रकुंचन होगा, 3 नंबर पॉइंट के अंदर नीलियों का प्रकुंचन होगा, 4 नंबर पॉइंट के अंदर नीलियों का अनुशीतलन होगा। बिल्कुल इस प्रकार से घटना होगी, तब जाकर के मानव का हृदय रुधिर को पंप करता है। बच्चों याद रखना, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 0.8 सेकंड। मनुष्य का हृदय चक्कर में 0.8 सेकंड का समय लेता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा निम्नलिखित में से उच्च दाब को प्रदर्शित करता है? बीपी हाई को कौन दर्शाता है? ब्लड प्रेशर हाई को कौन दर्शाता है? 90-60, 120-85, 110-70 और 140-100। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप कब कह सकते हो कि बीपी हाई हो गई? इन चारों में से कौन सी यूनिट मिले तब आप ये कह देंगे कि बीपी हाई हो गई? देखो बच्चों सामान्य अवस्था में यदि हम बात करें तो 120-80 mmHg होता है, प्रकुंचन दाब होता है। ये नीलियों का प्रकुंचन दाब है, सॉरी आलिंदों का, और ये नीलियों का प्रकुंचन दाब है। बिल्कुल यदि 140/100 mmHg आ जाए, इसका मतलब बीपी का मान जो होता है वो उच्च हो गया, हाइपर हो गया। बिल्कुल, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर पहले कहाँ से गुजरेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सामने मैंने 4 बॉक्स बना दिए। ये आपके सामने हृदय का बायां पार्ट है पूरा का पूरा, जिसमें एक आलिंद आएगा, एक नीले आएगा। जब इसमें रक्त आएगा तो पहले किससे होकर गुजरेगा? साइनस विनोसस से गुजरेगा, वृक्क से गुजरेगा, यकृत से गुजरेगा, फेफड़ों से गुजरेगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे आप। दिमाग लगाओ, हृदय में बाईं ओर, ये बात इस भाग की बात कर रहा हूँ मैं, बाईं ओर पहुँचने के लिए रुधिर को पहले कहाँ से जाना पड़ेगा? तो सिंपल है क्वेश्चन, किससे जाना पड़ेगा? फेफड़ों से जाना पड़ेगा। फेफड़ों से तो इस भाग के अंदर रुधिर आता है। बिल्कुल इस प्रकार से फेफड़ों से आ जाएगा, फिर इस प्रकार से ऊतकों में जाएगा, फिर ये इस प्रकार से आएगा, फिर वापस फेफड़ों में जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हृदय पेशियों की विशेषता होती है। हृदय पेशियों की क्या विशेषता होती है? तीव्र संकुचन थकावट वाली होती है, तीव्र संकुचन बिना थकावट वाली होती है, मंद संकुचन व थकावट वाली होती है, मंद संकुचन व बिना थकावट वाली होती है। बताइए कि मनुष्य के हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? कौन सी विशेषता इन चारों में से पाई जाती है?
तो बिल्कुल इसमें देखो 2 नंबर क्वेश्चन ही, 2 नंबर ऑप्शन ही करेंगे। तेज संकुचन होगा और बिना थकावट के होगी। हृदय पेशी कभी नहीं थकती है। मानव के शरीर की ऐसी पेशी जो बिना थकावट यथासंभव लगातार काम करती रहती है वो होती है कार्डियक पेशी यानी हृदय पेशी। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हृदय के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर दायां आलिंद में किसके द्वारा, देखो हृदय से बात कर रहे हैं। देखो हम देखो शरीर के विभिन्न भागों की बात करते तो सीधा शिरा के पास में पहुंच जाते। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम शिरा का होता है, लेकिन हृदय की खुद की दीवारें, खुद की पेशियां, खुद की भित्तियां भी क्या काम करती हैं, इनके अंदर भी तो अशुद्ध रुधिर बनता है। इनको दायां आलिंद में किसके द्वारा लाया जाएगा, तो कोरोनरी धमनी के द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा, कोरोनरी सल्कस के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। बताओ इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। हृदय के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर दायां आलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है, तो बच्चों याद रखना कोरोनरी साइनस जो होती है वो ये काम करती है। हृदय की दीवारों से, भित्तियों से, हृदय के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को दायां आलिंद में ला करके छोड़ने का काम है करती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं। संयुग्मन को रोकेगा, प्रानिषेचन को रोकेगा, संयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोकेगा, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन को रोकेगा, अनुन्मील्य परागण और परनिषेचन को रोकेगा। दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखता हूं कितने दिमाग लगा पाते हैं, कौन ढंग से दिमाग लगा करके स्टडी कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन। बच्चों एकालिंगी श्रेयी पुष्पी की बात कर रहा है, यानी पपीता और खजूर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से इनमें देखना है। पपीता और किसकी बात कर लेते हैं, जैसे खजूर की बात कर लेते हैं। एक लिंगी है तो डेफिनेटली इसके अंदर पर परागण होगा। क्या नहीं हो सकता इसके अंदर, संयुग्मन और सजात पुष्पी परागण नहीं हो सकता। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस डेली बायोलॉजी स्टडी MCQ सीरीज के अंदर टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आप लाते हो। बहुत ही सोच समझ करके बच्चों आपकी तैयारी के लिए ये मत मानना कि मतलब हमारा लाभ है। डेफिनेटली हमारा लाभ है, लेकिन इसके साथ साथ में प्रत्येक विद्यार्थी तक बायोलॉजी का शानदार कंटेंट और शानदार डाटा पहुंचना चाहिए। ये हमारा फर्ज और क्रम बनता है। इसलिए हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं, और ये क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग की स्क्रू बटन जब तक नहीं खुलें तब तक वो क्वेश्चन नहीं होता है। और बायोलॉजी में इतनी सारी शानदार चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी यदि इस चैनल के साथ में आप लगातार बनेंगे। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का, सभी अभ्यर्थियों का, सभी दोस्तों का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। यदि आप स्टैंडिंग होकर के, रुक करके यदि तैयारी करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी हम करने का प्रयास करेंगे। ये जो आप हार्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बुक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट एंड ट्रिक में दी हुई होती हैं, उनको लॉन्ग टर्म में लेकर के हम जा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का, सभी अभ्यर्थियों का, सभी दोस्तों का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। मैं चाहता हूं कि चैनल के साथ में जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।